पानी के कुछ बूंदे उस पर डालता है। इस तरह अगीरे की मूर्ति में हलचल होने लगी और दो सांप पत्थर तोड़कर बाहर आते हैं। प्रिंस अगीरे से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे वो तीर का हिस्सा चाहिए जो इस वक्त लिली के पास है। वो टीयर्स ऑफ द मून की चाबी है। एक बार मुझे वो चाबी मिल जाए तो मैं तिलिस्मी पेड़ को भी हासिल कर लूंगा और तुम्हें भी तुम्हारे श्राप से मुक्त कर दूंगा। अगीरा अपने सांप के जरिए हाँ में जवाब देता है और इसके बाद प्रिंस उस गुफा में नदी का पानी छोड़ देता है, जिससे अगीरे और उसके साथी फिर से जिंदा हो गए। वही दूसरी तरफ लिली अपने भाई को तीर का वो टुकड़ा देती है ताकि वो उसे संभाल के रख सके। फ्रैंक ये देख लेता है और प्रॉक्सिमा को वो चाबी चुराने को बोलता है। एक जगह बोट को रोककर फ्रैंक और मैकग्रेगर लकड़ियां लेने जाते हैं। लिली वहाँ अकेली थी, इसलिए वो फ्रैंक के केबिन में गई जहाँ पर फ्रैंक किसी को जाने नहीं देता था। लिली वहाँ बहुत से ड्राइंग्स और नक्शे देख लेती है जिसमें उस तीर का भी जिक्र था और उस तिलिस्मी पेड़ का भी। वो समझ जाती है कि फ्रैंक भी टीयर्स ऑफ द मून को हासिल करना चाहता है। वो उन्हें गाइड नहीं कर रहा बल्कि वो उनके जरिए उस जगह तक पहुंचना चाहता है। जब वो फ्रैंक से इस बारे में पूछती है तो फ्रैंक उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि एक समय पर मैं इस पेड़ को ढूंढना चाहता था, मगर मैंने इसे ढूंढना बंद कर दिया क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं इस दुनिया में। लिली कहती है कि नहीं, तुम गलत हो, तुम्हें वो पेड़ इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे पास ये चाबी नहीं थी। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी कुछ जंगली लोग इन्हें घेर लेते हैं। इन्हें बंदी बनाकर सरदार के सामने पेश किया जाता है। फ्रैंक को इनकी भाषा आती थी, वो सरदार से बात करता है। लिली पूछती है कि तुम इनसे क्या बात कर रहे हो, तो फ्रैंक बताता है कि इन लोगों को चाबी चाहिए तभी ये हमें यहाँ से जाने देंगे। मगर लिली हरगिज ये नहीं करने वाली थी। वो अपने हाथ खोलकर सरदार पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी वो अपना मकोटा उतारती है और बताती है कि फ्रैंक उन्हें पहले से ही जानता है और ये सब उसी के कहने पर हो रहा है, मतलब कि ये सब भी एक नाटक था और फ्रैंक नौटंकीबाज है। ये सुनकर लिली उसे एक जोरदार मुक्का मारती है। अब लिली जब कबीले के सरदार से बात कर रही थी, वो उस तीर के नोक पर बने निशानों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि 2 दिनों में पूरा चांद रोशन हो जाएगा और जब ऐसा होगा तो उस तिलिस्मी पेड़ पर फूल खिलेंगे। वो औरत बताती है कि ये फूल बस कुछ ही समय के लिए खिलते हैं और फिर बहुत ही जल्द मुरझा जाते हैं, इसलिए उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा। ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अगेरे और उसके साथ ही यहाँ हमला कर देते हैं। दिखने में वो बड़े अजीब से थे, मानो जैसे जंगल का हिस्सा बन गए हो। लिली और फ्रैंक डरकर उनका मुकाबला करते हैं, मगर अगेरे लिली से चाबी छीन लेता है। ये देखकर फ्रैंक अपनी जान को खतरे में डालकर उसे वापस ले आता है। तभी अगेरा एक घातक हथियार से उस पर वार करता है जो फ्रैंक के दिल के आर पार हो गया। नीचे गिरने से पहले ही वो चाबी लिली की तरफ फेंक देता है। फ्रैंक के मौत से लिली बहुत उदास हो गई और मैकग्रेगर का पांव भी जख्मी है, इसलिए लिली उसे कबीले वालों के पास छोड़कर अकेले आगे बढ़ने का फैसला करती है। कबीले की सरदार कहती है कि वो चाबी लेकर नदी से दूर चली जाए क्योंकि श्राप की वजह से अगीरे और उसके साथी वहाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगली सुबह लिली जब जंगल में घूम रही थी, उसे फ्रैंक मिलता है। वो देखती है कि इतने गहरे घाव के बावजूद फ्रैंक अभी भी जिंदा है। लिली खुशी से उसे गले लगाती है, लेकिन वो हैरान थी। वो देखती है कि फ्रैंक के शरीर पर कोई खून नहीं है और हथियार आर पार होने के बावजूद वो जिंदा है। तो फ्रैंक लिली को अपने बारे में सब सच बता देता है। वो कहता है कि दरअसल वो भी शापित है, उसे भी अगेरे और उसके साथियों की तरह अमर होने का श्राप मिला है। वो कहता है कि दरअसल मेरी उम्र 400 साल है। आज से 400 साल पहले मैं और अगेरे बिल्कुल भाइयों जैसे थे। फिर एक दिन उसकी बेटी बीमार पड़ गई और उसने फैसला किया कि वो तिलिस्मी पेड़ को ढूंढेगा। जब कबीले वालों ने उसे रास्ता बताने से मना किया तो गुस्से में आकर अगीरे ने सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया और उस चाबी यानी के तीर के उस टुकड़े को हासिल किया, जिस पर कबीले के सरदार ने मरने से पहले हम सभी को एक श्राप दिया कि हम हमेशा यहीं पर फंसे रहेंगे और अगर हमने नदी पार करने की कोशिश की तो हम पत्थर के बन जाएंगे। इसी वजह से अगेरे और उसके साथी पत्थर के बन गए थे, लेकिन मैं पत्थर का नहीं बन पाया क्योंकि मैं नदी के उस पार कभी गया ही नहीं। फिर इसके बाद फ्रैंक के शरीर से उस बाले को निकाल दिया जाता है। अब लिली और फ्रैंक फैसला करते हैं कि वो दोनों टीयर्स ऑफ मून को ढूंढने जाएंगे, मतलब उस तिलिस्मी पेड़ को। लिली अपने भाई को कबीले वालों के पास छोड़कर फ्रैंक के साथ निकल पड़ती है। उनके जाने के बाद फ्रैंक किसी तरह मैकग्रेगर तक पहुंच गया जो कबीले वालों के साथ है। वो उसे धमकी देता है कि अगर मैकग्रेगर ने उसे ये नहीं बताया कि लिली और फ्रैंक किस तरफ गए हैं तो वो कबीले वालों को मार देगा, जिसमें बहुत से मासूम लोगों की जान चली जाएगी। मजबूर होकर मैकग्रेगर उसे रास्ता बता देता है। सुबह होते ही लिली और फ्रैंक तिलिस्मी पेड़ वाले झरने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वो दरवाजा नहीं मिलता जिसकी चाबी इनके पास थी। फ्रैंक पानी में जाता है और एक पंजरे में एक लीवर ढूंढता है। यहीं पर उस दरवाजे का रास्ता है, लेकिन फ्रैंक पंजरे के अंदर जा नहीं सकता क्योंकि वो रास्ता बहुत छोटा था। इसलिए वो लिली से कहता है कि उसे पंजरे में जाकर लीवर को खींचना होगा, लेकिन लिली को पानी से डर लगता था। तब फ्रैंक उसे हौसला देता है, जिसके बाद ये दोनों नीचे जाते हैं, लेकिन लिली का पैर एक ट्रैप में फंस गया। किसी तरह वो लीवर को तो खींच लेती है
फ्रैंक पर भी बहुत सारे पिराना हमला करते हैं, इसलिए वो लिली की मदद नहीं कर पाता। वो लीवर खींचते ही पानी का लेवल गिरने लगा। आखिर में वो जगह बिल्कुल सूख जाती है। पानी कम होने से उन्हें पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स नजर आने लगे, जिससे उन्हें अपना रास्ता साफ दिखाई देता है। लिली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि ये अंदर जा पाते वहाँ प्रिंस आ जाता है, जिसके पास लिली का भाई भी था। वो मैग्रेगर के सर पर बंदूक रखता है और लिली से चाबी मांगता है। लिली को मजबूरन उसे चाबी देनी पड़ती है और अब ये सब मिलकर अंदर जाते हैं, जहाँ इन्हें वो पेड़ नजर आया जिस पर उन फूलों को खिलना था, मगर वो खिले नहीं थे। प्रिंस कहता है कि इसे जिंदा करने के लिए उन्हें इस चाबी को कहीं लगाना होगा। वो फ्रैंक से पूछता है कि तुम जानते होगे वो जगह कहाँ है। फ्रैंक कहता है कि अगर मैं तुम्हारा काम कर दूं तो तुम्हें मुझे एक फूल देना होगा ताकि मैं अपना श्राप खत्म कर सकूं। प्रिंस मान जाता है। इसके बाद ये लोग उस जगह जाते हैं जहाँ चाबी लगानी है, मगर वो चाबी फिट नहीं होती। प्रिंस लिली से कहता है कि तुम कुछ करो, तो लिली कहती है कि अगर मैंने मदद की तो एक फूल तुम्हें मुझे भी देना होगा। प्रिंस कहता है कि फूल एक ही मिलेगा, अब तुम दोनों फैसला करो कि फूल किसको मिलना चाहिए। फ्रैंक लिली को इशारा करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये फूल चाहिए तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। जिस पर लिली समझ जाती है अब इन्हें जल्दी से उस चाबी को फिट करना था, क्योंकि चांद की रोशनी जल्द ही खत्म होने वाली थी और अगर उसके बाद ये लोग चाबी लगा भी ले तब भी उस पेड़ पर कोई फूल नहीं खिलेंगे। यहाँ लिली को कबीले के उस औरत की बात याद आती है जिसने लिली से कहा था कि तुम्हें टूटे हुए दिल को जोड़ना होगा। लिली कहती है कि दिल वो जोड़ा जाता है जो कभी टूटा हो, जिससे उन्हें हिंट मिल गया। वो उस तीर की नोक को तोड़ देते हैं। ऐसा करने पर उसमें एक छोटा सा क्रिस्टल निकलता है। जैसे ही वो क्रिस्टल को दीवार में लगाते हैं पूरा का पूरा पेड़ चमकने लगा और चांद की रोशनी में फूल खिलना शुरू हो गए। अचानक लिली एक पिस्टल पकड़कर फ्रैंक को गोली मार देती है, जिससे वो ऊंचाई से गिर गया। जाहिर सी बात है ये इनकी चाल थी और फ्रैंक को इस बारे में कोई पता नहीं कि असल में फ्रैंक अमर है। कुछ आगे जाने पर फ्रैंक उसके सैनिकों की धुलाई करने लगा। मैग्रेगर और प्रॉक्सिमा भी लड़ाई में हिस्सा लेते हैं, जैसा कि फ्रैंक ने लिली से वादा किया था कि वो उसे पुल तोड़ने की इजाजत देगा। वो एक रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ती है, लेकिन अब चांद की रोशनी खत्म होने वाली थी और एक एक करके वो पुल मुरझाने लगते हैं। लेकिन किसी तरह लिली आखिरी पुल को लेने में कामयाब हो गई। उसके पास फ्रैंक आता है और कहता है कि ये मुझे दे दो, लेकिन लिली उसे नीचे फेंक देती है, जिसे फ्रैंक पकड़ लेता है। यहाँ पर अगीरे और उसके साथी भी पहुंच गए। वो पुल पाने के लिए फ्रैंक का पीछा करते हैं। वहाँ मैग्रेगर और फ्रैंक में हाथापाई होती है। मैग्रेगर उसे एक मुक्का मारता है, जिससे फ्रैंक दीवार से टकरा गया। एक बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे फ्रैंक की मौत हो गई। फिर वो लिली को एक कपड़ा देता है जो फ्रैंक ने उसे देने को कहा था। उसके अंदर वो फूल था, यानी फ्रैंक ने खुद को श्राप से मुक्त करने के बजाय वो फूल लिली को दे दिया। वहीं अगीरे और उसके साथी फ्रैंक के बोट में आते हैं। तब फ्रैंक तेजी से अपनी बोट को एक बड़ी सी चट्टान से टकरा देता है, जिससे नदी का रास्ता बंद हो गया। पेड़ से जड़ें निकलती है और श्राप की वजह से इन चारों को लपेटने लगती है ताकि इन्हें नदी में वापस खींचा जा सके। और इस तरह ये चारों फिर से पत्थर के बन गए। ये देखकर लिली को बहुत दुख होता है। वो तुरंत से फ्रैंक के पास आती है और बिना सोचे ही वो आखिरी फूल फ्रैंक के मुंह में रख देती है। कुछ देर तक वो इंतजार भी करती है, मगर कोई हलचल नहीं होती। नाउम्मीद होकर वो जाने लगी कि तभी फ्रैंक आजाद हो जाता है। लिली भागकर उसके गले लगती है। अचानक चांद की रोशनी अंदर आती है और फिर से एक और फूल खिलने लगा जो लिली अपने पास रखती है। फ्रैंक को पता चलता है कि उसका श्राप खत्म हो चुका है और अब वो नदी से दूर जा सकता है किसी और देश में। जिसके बाद ये सभी लंदन वापस आ जाते हैं। उस फूल की मदद से लिली बहुत सारी दवाइयां बनाती है और दुनिया भर में मशहूर हो जाती है। मैग्रेगर को ब्रिटिश सोसाइटी खुद इनवाइट करती है क्योंकि वो उनके साथ काम करना चाहते थे, मगर मैग्रेगर इनकार करता है। अंत में दिखाया जाता है कि लिली फ्रैंक को गाड़ी चलाना सिखा रही है और वो जैगवार अब भी उनके